Hello guys, so our last video was about why gases cool down on expansion, but हमेशा ही ये चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो आज हम एक बहुत ही कूल टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक में क्या हो जाएगा कि अगर गैस एक्सपैंड कर रही है तो वो हीट अप करेंगी। तो आओ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वाई सम गैसेस लाइक H2 एंड हीलियम हीट अप एंड एक्सपैंड। देखो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि मोस्ट ऑफ द गैसेस आर रियल गैसेस, मतलब ऑल द गैसेस आर रियल गैसेस, एंड व्हेन रियल गैसेस एक्सपैंड दे कूल्स डाउन. This is because most of the gases have intermolecular forces of attraction, and when those intermolecular forces of attraction breaks down on expansion and on adiabatic expansion, I must say, then there must be a work done which is done on the surroundings, and it is done by the internal energy of the gas. तो जब भी इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस से वर्क डन होगा सराउंडिंग के ऊपर, तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी सिस्टम की. अगर इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी तो इसका मतलब कि जो सिस्टम का टेम्परेचर होगा वो भी कूल डाउन हो जाएगा या फिर वो भी कम हो जाएगा, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. तो इसी बेसिस पे हमने ये बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि जब भी कोई गैस अगर एक्सपैंड करती है तो दे कूल डाउन. फॉर एग्जांपल अपने पास कोई भी अगर गैस हो गई, N2 गैस, O2 गैस, CO2 गैस, SO2 गैस, SO3 गैस, एंड मोस्ट ऑफ द गैसेस दे कूल डाउन ऑन एक्सपेंशन. देखो ये जो हमारा फिनोमिना होता है ना, ये फिनोमिना सब गैसेस के लिए वैलिड है, बट इसमें एक कैच है कि एक हमारे पास होता है, एक टर्म होता है विच इज़ नोन एज इन्वर्जन टेम्परेचर. तो एक टर्म है अपने पास, उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर. उसको बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर. तो अगर जिस टेम्परेचर के ऊपर हम एक्सपेंशन कर रहे हैं वो टेम्परेचर किसी भी गैस के इन्वर्जन टेम्परेचर से कम है तो गैस हमेशा ही एक्सपेंशन में कूल डाउन होगी. तो अगर कोई भी टेम्परेचर जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो इन्वर्जन टेम्परेचर से कम है तो गैस हमेशा क्या हो जाएगी, कूल डाउन होगी. तो गैसेस कूल डाउन व्हेन द टेम्परेचर of expansion is less than its inversion temperature. अब इन्वर्जन टेम्परेचर हर एक गैस का यूनिक होता है और इन्वर्जन टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है. तो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, 2A/RB होता है. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इन्वर्जन टेम्परेचर, एंड वी नो दैट ए जो है और बी जो है दे आर वैंडरवाल गैस कॉन्स्टेंट्स, एंड ये हर एक गैस के लिए अलग अलग होते हैं. तो इसका मतलब इन्वर्जन टेम्परेचर हर एक गैस का डिफरेंट होता है. तो अब अगर हम बात करें H2 एंड हीलियम की, अब आओ H2 एंड हीलियम के ऊपर. तो अगर हम बात करें H2 एंड हीलियम गैस की, तो H2 एंड हीलियम गैस का जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है ना वो बहुत कम होता है रूम टेम्परेचर से. अगर मैं बताऊं आपको तो इसका जो टेम्परेचर है, इन्वर्जन टेम्परेचर ऑफ H2, इट इज़ नियरली अबाउट -48 डिग्री सेल्सियस. एंड अगर हम हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम का तो और भी कम होता है, हीलियम का बहुत ज़्यादा कम है, विच इज़ अराउंड -242 डिग्री सेल्सियस. तो आप सोच सकते हो अगर इतना इन्वर्जन टेम्परेचर कम है तो रूम टेम्परेचर से तो बहुत ही कम है ये. तो इसका मतलब जो रूम टेम्परेचर है या जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो मोर देन इन्वर्जन टेम्परेचर है हीलियम का और H2 का. हीलियम का एंड H2 का ज़्यादा होगा तो इसका मतलब कि तब हमारी जो गैस होगी लाइक हीलियम एंड H2 वो एक्सपैंड करने पे हीट करेंगी. तो दैट इज़ वाई हीलियम एंड H2 heats up when expansion occurs adiabatically. अब एडियाबैटिकली क्या होता है ये हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ है कि इसका मतलब क्या होता है एडियाबैटिकली का, है ना. इसका मतलब ये होता है कि जब एक्सपेंशन हो रही है, कंप्रेशन हो रही है, तो कोई भी हीट ना तो सिस्टम के अंदर आ रही है ना सिस्टम से बाहर जा रही है. इसको बोलते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन.